पाकिस्तान बॉर्डर पर गोले चलने लगे। पाकिस्तान बॉर्डर पर टैंक दहाड़ने लगे। पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलियां चलने लगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर राफेल उड़ने लगे। पाकिस्तान बॉर्डर पर सुखोई गरजने लगे। पाकिस्तान बॉर्डर पर जंगी जहाज बढ़ने लगे। ये गोले, ये गोलियां, ये टैंक, ये तोपे, ये जेट्स अभी बॉर्डर पर गरज रहे हैं। अभी तक ये युद्धाभ्यास है। जैसे ही बॉर्डर पार होगा ये युद्ध कहलाएगा। दिन हो या फिर रात, पाकिस्तान बॉर्डर के पास बारूदी धुआं उड़ रहा है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर हिंदुस्तानी पराक्रम और शौर्य की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही होगी। तीस अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या 10 नवंबर, अगले 12 दिन तक पाकिस्तान रात दिन जागेगा। युद्ध का खौफ आसिम मुनीर को एक भी पल चैन से बैठने नहीं देगा। पाकिस्तानी बॉर्डर पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े हथियार पहुंच चुके हैं, जो रात के अंधेरे में भी हमला कर सकते हैं, जो दिन में भी अदृश्य होकर हमला कर सकते हैं। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का हर एक जनरल, हर एक मंत्री इस वक्त जबरदस्त खौफ में हैं, क्योंकि जो हथियार इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हैं वो युद्ध के लिए बने हैं। उनका बॉर्डर के इतने पास मौजूद रहना पाकिस्तान युद्ध का शंखनाद मान रहा है। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन कौन से हथियार पहुंचे। पाकिस्तान बॉर्डर के पास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे विध्वंसक टैंक भीष्म टैंक पहुंच चुका है। T-90 से जब गोला निकलता है तो उसकी गरज बता देती है कि नतीजा क्या होगा। जब सामने T-90 भीष्म टैंक खड़ा हो तो कोई भी दुश्मन आगे बढ़ने की गलती नहीं करता। भारत के पास करीब 2500 T-90 भीष्म टैंक हैं। ये टैंक पंजाब, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, लेकिन अभी भीष्म टैंक त्रिशूल युद्धाभ्यास में भी शामिल है। जब युद्ध होता है तो T-90 टैंक को सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि इनको रोक पाना मुश्किल होता है। दूसरा, भीष्म टैंक अपने सामने 5 किलोमीटर तक का पूरा एरिया साफ करके चलते हैं। भीष्म टैंक के गोले की रेंज 5 किलोमीटर तक होती है। भीष्म टैंक 60 सेकंड में 10 गोले दाग सकते हैं। इसमें एक एंटी एयर गन लगी होती है। महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म थे, उनके नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर दूसरी लाइन में वज्र खड़े होंगे। वज्र नाम उसके काम से पड़ा है। वज्र ऐसी चलती हुई तोप है जिससे पाकिस्तानी फौज सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि K9 वज्र बिना बॉर्डर पार किए हुए पाकिस्तान बॉर्डर पार दुश्मन को एक झटके में खत्म कर सकती है।
K9 वज्र तोप की रेंज 18 किलोमीटर से 54 किलोमीटर तक है। ये तोप हर 10 सेकंड में एक गोला दाग सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड है। जब 70 की स्पीड में से इतनी विनाशकारी तोप आगे बढ़ती है तो उसके गोले 50 किलोमीटर आगे तक पहुंच सकते हैं। तो सोचिए पाकिस्तान सेना कैसे टिकेगी। ऐसे गोले अभी तक पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रहे होंगे, लेकिन जैसे ऑर्डर आएगा इतना तेज आक्रमण बॉर्डर पार होगा। ये पिनाका है, ये जहां पर धमाका करती है वहां 2 किलोमीटर तक कुछ नहीं बचता है। पिनाका इंडियन आर्मी का ऐसा रौद्र रॉकेट सिस्टम है जिसकी तारीफें दुनिया में सुनाई देती हैं। पिनाका सिर्फ 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है और पिनाका से निकले रॉकेट की स्पीड करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसका नाम भगवान शिव के शक्तिशाली हथियार त्रिशूल के नाम पर है और उनके धनुष का नाम पिनाका है। युद्ध नीति में जितनी अहमियत अटैक की होती है उतना महत्वपूर्ण डिफेंस होता है। पाकिस्तान के पास भी टैंक है, रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन जो पाकिस्तानी फौज के पास नहीं है वो है नामिका टैंक। नामिश जिसका काम होता है दुश्मन के टैंक का खात्मा करना। पाकिस्तान के पास ये तकनीक नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी एयर डिफेंस सिस्टम है। यहीं से इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी फौज के बीच फासला बढ़ता जाता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर और कौन से हथियार तैनात हैं, त्रिशूल युद्धाभ्यास में कौन सा अस्त्र कितना तबाही मचा रहा है, उसकी डिटेल अभी बाकी है। लेकिन पहले वो सवाल जो मुनीर के लिए चैलेंज। इंडियन फोर्सेस ने त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए 12 दिन ही क्यों चुने? 288 घंटे का वक्त ही क्यों तय किया? 288 घंटे 12 दिन में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को क्या मिल जाएगा? इसका जवाब है जी। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध महीनों चलेगा। यूक्रेन और रूस की तरह 4 साल तक खिंच जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यूक्रेन की तरह पाकिस्तान को ना यूरोप हथियार देगा, ना अमेरिकी अरबों डॉलर मिलेंगे। चार दिन में पाकिस्तान का तोपखाना खाली हो जाएगा। 5 दिन में पाकिस्तानी मिसाइल गोदाम खाली हो जाएगा। 7 दिन में पाकिस्तानी सैनिकों की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। 10 दिन बाद पाकिस्तान का डिफेंस बजट खत्म हो जाएगा। 12वें दिन पाकिस्तान आर्मी लड़ने लायक नहीं बचेगी। अगर युद्ध शुरू होता है तो 288 घंटे में यासिर मुनीर सफेद झंडा लिए हुए खड़ा होगा। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध इतिहास को पढ़ें तो हिंदुस्तान के लड़ने की क्षमता समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान और भारत के बीच 1965 का युद्ध 48 दिन चला, पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान और भारत के बीच 1971 की जंग 13 दिन चली, पाकिस्तान हारा। इस बार हिंदुस्तान ने 12 दिन का टारगेट रखा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि हार का इतिहास फिर से दोहराने वाला है। जब भारतीय तोपखाना बॉर्डर के उस पार मैदान खाली करवा देगा तो आसमान में कुछ ऐसा नजारा होगा। इंडियन एयरफोर्स के बड़े बड़े प्लेन पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। सैकड़ों इंडियन पैरा कमांडो पाकिस्तान में एयर जंप करेंगे, जिनकी ट्रेनिंग लगातार कमांडो करते रहे हैं।
जमीन से भैरव बटालियन और इंडियन सोल्जर पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगे। आसमान से पैरा कमांडो एयर जंप करेंगे, जो पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर पर डटे होंगे। जिन्होंने अपनी पोस्ट खाली नहीं की होगी वो दोनों तरफ से घिर जाएंगे। 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ जाएगा। कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा जरूर होगा, कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा जरूर होगा कि इंडिया जो है वो जिस पैमाने पे काम कर रहा है। देखिए, हमारी जंग इनकी जो है ना वो आगे लैंड फोर्सेस पे नहीं होनी। बहुत सारे लोग हमारे कह रहे हैं लैंड फोर्सेस पे जंग होनी है। ये जनरल साहब बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाई तैयारी कर लो, अगली दफ़ा तुम्हारा हमारा मुकाबला इधर होगा। इंडियन फौज ये कहती है कि जी वी मॉडर्न आर्मी, फ्यूचरिस्टिक आर्मी होंगे, इफेक्टिव डेटरेंस रखना चाहते हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो कि अभी ये फॉर एग्जांपल इंडिया की जो फौज एक्सरसाइजेस कर रही है उसका मकसद भी यही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है वो करें। जब इंडियन जनरल साहब ये नीरज शुक्ला साहब जब बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है, किसको पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान को, और कोई उनका ऑडियंस नहीं है। चाइना ऑडियंस होगी उनकी, क्या क्या है। इंडिया का जो कंपटीशन है वो स्पेस में तो चलो ठीक है, जो होगा वो होगा, ठीक है, लेकिन हमारा क्योंकि इंडिया स्पेस को भी वेपनाइज कर सकता है, इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो स्पेस पे पड़े होंगे, वो ऑटोनोमस होंगे, वो थ्रेट को देख के डिटेक्ट करके वहीं से शूट कर देंगे। वो इन दैट केस के अगर न्यूक्लियर चल जाए और उस तरह पाकिस्तान का नक्शा बदलना है तो जमीन पर सैनिकों को उतारना होगा, लेकिन इंडियन बूट्स जैसे ही बॉर्डर पार पड़ेंगे मुनीर पूरी ताकत से दोबारा हमला करेगा। इस बार जेट से बम बरसाए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के इस चाल का जवाब भी इंडियन फोर्सेस के पास है। इससे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स रिएक्ट करे, इंडियन जेट्स पहले ही पाकिस्तानी बेसिस पर मिसाइल दाग देंगे। पाकिस्तानी एयरबेस में सायरन बजेगा और टेक ऑफ करने का वक्त ही नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पाकिस्तानी प्लेन हमला करने आएगा तो उसके लिए S-400 पहले से तैनात रहेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स तमाम कोशिश करेगी, लेकिन उसको हालात बदलने का मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक मामूली सी गलती इस खित्ते में बसने वाले करोड़ों इंसानों को एटमी जंग के दहाने पे ला के खड़ा कर देगी। मुझे नहीं पता कि भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त किस स्टेज पे हैं। मैं आपको बताऊं, इस बार जंग 2-4 दिन की नहीं होगी, बल्कि खदशा है कि ये लंबे अरसे तक चलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉर्डर के हालात बहुत नाजुक हैं। आसिम मुनीर की एक गलती और ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसका अंत पाकिस्तान के अंत के साथ होगा। ये बात पाकिस्तान को भी पता है। जो लोग आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ते थे, अब उनकी जुबान पर मुनीर की खिलाफत सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान का डर जुबान पर आने लगा है। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है ये तो अब साफ दिखाई देने लगा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। पाकिस्तान में 3 लैंड बॉर्डर हैं, ईरान बॉर्डर, अफगान बॉर्डर और इंडियन बॉर्डर। तीनों बॉर्डर पर डर वाले सायरन बज रहे हैं। कुछ दिन पहले इंडियन बॉर्डर से मुनीर ने सेना को अफगान बॉर्डर पर शिफ्ट किया था। अब इंडियन बॉर्डर पर जंग शुरू होने के आसार हैं। मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर सेना को हटाएं, कहां पर वर्दी वालों को खड़ा करें। अब एक साइड पे पाकिस्तान को सामना है अफगानिस्तान का, टीटीपी का, एक साइड पे पाकिस्तान को सामना है BLA का, जो कि बलोचिस्तान की एक तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, जिसे कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान स्टेट का ये कहना है कि इसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी को भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। एक साइड पे हमें BLA का सामना है बलोचिस्तान में, एक साइड पे हमें टीटीपी का सामना है अफगान बॉर्डर पे, एक साइड पे हमें फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान का सामना है इंडियन बॉर्डर पे। 3 साइड पे हमारे दुश्मन बैठे हैं। ऐसे टाइम पे हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है। कि LOC इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी फिर नजर आ रही है। सरक्रीक का एरिया दोनों कंट्रीज की तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिना जंग लड़े पाकिस्तानी आर्मी के अफसर, जवान हर रोज मारे जा रहे हैं।
बलूचिस्तान में बलोच आर्मी मार रही है, केपीके में टीटीपी मुनीर की सेना को मार रही है। पाकिस्तानी सेना का हौसला पहले ही टूट चुका है। ऐसे वक्त में जंग हुई तो पाकिस्तानी सेना में भगदड़ तक मच सकती है। पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन हालत जंग में है। अगर ये कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारत को अपनी फ़ौज की तादाद और असलहे की भरमार पे बेपनाह घमंड है, और जबकि पाकिस्तान को जज्बा ईमानी और प्रोफेशनलिज्म पे कामिल यकीन है। ये बात हर जी शऊर शख्स जानता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक और जंग होने वाली है। ये जंग रिवायती जंगों से मुख्तलिफ होगी। ये मिसाइलों और ड्रोन की जंग होगी। इंडियन आर्मी ये कैटेगोरिकली कह रही है कि वो महंगे मिसाइलों में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय सस्ते ड्रोन्स जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में एक साथ किसी भी जगह पे पहुंचाए जा सकें, उनको इस्तेमाल करेगी। पिछली जंग में पाकिस्तान ने 80 से 90 इंडियन ड्रोन्स तबाह किए थे जो पाकिस्तान के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए थे। इस बार मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इंडियन ड्रोन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, सैकड़ों में होगी या हज़ारों में होगी, और ये किसी एक मखसूस जगह पर नहीं होंगे बल्कि पूरे मशरिकी बॉर्डर पर होंगे। इंडियन हर कोर में तकरीबन 8 से 10 हज़ार ड्रोन्स की मौजूदगी की इतला है, और बहुत जल्द वो फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये बात सच है कि जंग सिर्फ हथियारों की गिनती और तोप गोलों से जीती नहीं जाती। जंग जीतने के लिए सही युद्ध नीति और सरप्राइज एलिमेंट सबसे जरूरी होता है। दुश्मन को ये पता ही नहीं चले अगला वार कहां होगा, हमला कहां से होगा, जैसे हाल अभी बने हैं। सर क्रीक या पीओके, भारत हमला कहां से करेगा? यह मुनीर के लिए सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ जहां सर क्रीक के पास इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, वहीं इस वक्त एलओसी पर गोलीबारी तेज हो गई है। एक साथ इंडियन फोर्सेस ने 2 फ्रंट खोल दिए हैं। इस वक्त पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की संख्या कम हुई है। पीओके से पाकिस्तानी सेना को अफगान बॉर्डर पर भेजा गया है। पीओके से पाकिस्तानी सेना को राजस्थान बॉर्डर पर भी भेजा गया है। पाकिस्तान के पास इतनी फौज नहीं है कि वो एक बार में पूरे 3000 किलोमीटर बड़े बॉर्डर की देखरेख कर सके। अगर युद्ध होता है तो सर क्रीक या पीओके कुछ तो मुनीर के हाथों से जाएगा। संदूर में जिस अंदाज से भारत को शिकस्त दी गई, उसके बाद ये एक बिल्डअप किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद इसकी आड़ में भारत किसी भी किस्म की कोई जारियत का प्लान कर सकता है। 1000 फीट तक का ये नोटैम है जो है, तो ये एक हैरान कुन चीज़ है। इसका मतलब ये है कि वो मिज़ल्स भी जो है वो लाएंगे और बाकी चीज़ें भी, और इससे 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक की एक्सरसाइज का जो है वो टाइम है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एम्फेबियस असॉल्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि इंडियन बैरियर भी शामिल है, उसमें उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके जंगी जहाज़ हैं, उनकी आबदोज़ें हैं, मिज़ल लॉन्चिंग जो है वो की जाएगी। इंडियन फ़िज़ाई असासे SU-30, MKI और राफेल और तेजास जो है उसमें शामिल हैं, जबकि इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग और रिकॉनेसेंस जो यूनिट्स हैं वो इसके अंदर शामिल है। अगर हम ओवरऑल इंडियन जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। पाकिस्तान बॉर्डर पर त्रिशूल उड़ चुका है। पाकिस्तान के नक्शा बदलने का वक्त आ गया है।